साथियों, यदि आपने भी अपना घर, अपनी दुकान, अपनी जमीन, अपना कोई सामान गिरवी रख करके बैंक से लोन लिया है, तो ये जानकारी आपके लिए है। आपको पता होना चाहिए कि यदि आपने बैंक से लोन लिया है और कोई चीज गिरवी रखी हुई है, तो बैंक सरफेसी एक्ट के अंदर उस चीज को रिकवर करने के लिए, उसकी कुर्की करने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए आदेश पारित कर सकता है। बैंकों को यह अधिकार भारत सरकार के कानून के द्वारा दिया गया है। तो आपको ये समझना होगा कि सरफेसी एक्ट का कानून कब लागू होता है। पहले तो ये समझिए कि आपने अगर गिरवी रखा है, जमीन को गिरवी रखा, घर को रखा, दुकान को रखा, कोई भी सामान अगर आपका गिरवी है, तो आपका हाथ बंधे हुए हैं। आपने पहले ही अपने आप को सरेंडर कर रखा है। और जनरली बैंक जब लोन देता है तो आपके सामान की कीमत ज्यादा होगी, उससे कम आपको अमाउंट लोन के रूप में दिया गया होगा। यानी बैंक तो सिक्योर्ड है, इसको सिक्योर्ड लोन भी कहा जाता है। जब तक आपकी 90 दिन तक इंस्टॉलमेंट बाउंस नहीं रहती है पूरे साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 90 दिन या उससे ज्यादा आपका इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाती है, तो उस अकाउंट को एनपीए कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना दिया जाता है। बैंक आपको नॉन नॉन परफॉर्मिंग एसेट या एनपीए का नोटिस देता है। नोटिस आते ही वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी इंस्टॉलमेंट बाउंस ना हो। अगर आपको लग रहा है आपकी इंस्टॉलमेंट बाउंस होने की स्थिति है, पहले जब आपने लोन लिया था तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, आपके पास कमाई का साधन था, अब साधन नहीं है, तो बेहतर यह रहेगा जब आपको पता है, व्यक्ति को पता चल जाता है कि मैं अगले महीने की किस्त नहीं भर पाऊंगा, या 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मेरे साथ दिक्कत आने वाली है, तो आप बैंक चले जाएं और बैंक जाकर के बात करें कि मेरे साथ ये समस्या है या ये समस्या आ सकती है। या तो बैंक आपके लोन को रीस्ट्रक्चर कर देगा। रीस्ट्रक्चरिंग में क्या करेगा? 2-3 काम कर सकता है बैंक। एक तो आपकी ईएमआई को कम कर सकता है, ड्यूरेशन को बढ़ा सकता है, या आपको कुछ लीन पीरियड दे सकता है, 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, जिसमें आपको केवल इंटरेस्ट पे करना हो, ईएमआई ना पे करनी हो। वो डिपेंड करेगा कि आपका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है। बैंक पे जाकर के बात करिए, डायरेक्ट मैनेजर से बात करिए। और मैंने बार बार कहा है, बैंक से जब भी कम्युनिकेशन करें, बैंक से कम्युनिकेशन रिटर्न में होना चाहिए, ओरल कम्युनिकेशन ना करें। लोग गलती क्या कर रहे हैं? पहले बात तो ईएमआई बाउंस होने को सीरियसली नहीं ले रहे। एक बाउंस हो गया, बैंक से फोन आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं। कई लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया, कई लोग बैंक नहीं जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। बैंक को सपना नहीं आएगा कि आज आपकी स्थिति खराब हो गई है। जब आपको लोन मिला था, आपका सिविल देखा गया था, आपकी स्थिति अच्छी रही होगी, तभी आपको लोन मिला होगा ना। अगर आज स्थिति खराब है तो आज भी तो आपको बताना पड़ेगा। आपका जब तक सिविल डाउन ना हो जाए, जब तक आप डिफॉल्टर ना हो जाए, 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस ना हो जाए, 90 दिन तक आप पे ना कर पाए, जब बैंक से नोटिस आए जवाब ना दे, तो बैंक ये मान लेगा कि आप डिफॉल्टर हैं, आप विलफुल डिफॉल्टर हैं, आप जानबूझकर पैसा नहीं देना चाहते। अगर आपकी इच्छा है वाकई पैसा देने की, वाकई आपकी नियत ठीक है, और आपको लग रहा है कि मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाऊंगा, तो इससे पहले कि इंस्टॉलमेंट बाउंस हो, बैंक में जाकर बात करें। पहला काम तो ये कर लें। फिर भी अगर मान लीजिए आप नहीं कर पाए किसी कारण से, और 1 महीने की इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई, तो 1 महीने के बाद कोई नोटिस नहीं आता है कब्जा करने के लिए, तब आपको बैंक से ज्यादा से ज्यादा होगा तो फोन कॉल आ जाएगा, या रिकवरी के लिए किसी व्यक्ति को भेज दिया जाएगा, ईएमआई रिकवरी के लिए, कि आपका जो ईएमआई पेंडिंग है वो दीजिए। क्योंकि अलग अलग एजेंसीज को रिकवरी का काम दिया जाता है, उनको वो दे दिया जाता है कि आपका ईएमआई टाइम पर नहीं आया। अगर आप अगली ईएमआई टाइम पर दे देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर भी अगर मान लीजिए आप 2 ईएमआई लगातार नहीं पे कर पाए, तो भी बैंक में जाकर के बात कर सकते हैं। लगातार 3 ईएमआई को बाउंस ना होने दें। 92 डेज का वैसे समय होता है, लेकिन 90 दिन का समय मानकर चलिए। अगर 90 दिन तक आपके अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो ये मान लिया जाएगा कि आपका अकाउंट एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। अब सरफेसी एक्ट लागू हो जाएगा और अब कार्रवाई शुरू होगी। वैसे जनरली बैंक एनपीए इतनी जल्दी डिक्लेयर नहीं करता। बैंक कोशिश करता है नेगोशिएट करने की। बैंक का क्यों नहीं करता है एनपीए डिक्लेयर? क्योंकि ज्यादातर बैंक जो है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, और उनकी बैलेंस शीट भी जाती है, उनकी रिपोर्ट भी जाती है। अगर उसने 15-20% से ज्यादा एनपीए दिखा दिया, तो उसका शेयर मार्केट में वैल्यूएशन कम हो जाएगा, उसके शेयर के प्राइस गिर सकते हैं। तो बैंकों के ऊपर भी दबाव रहता है कि बैंक तुरंत अकाउंट को एनपीए नहीं कर देता। 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस होने के बाद भी बैंक नोटिस देता है, बैंक के थ्रू नोटिस आता है। उस नोटिस का आप जवाब नहीं देंगे तो बैंक को क्या पता चलेगा कि आपकी स्थिति खराब है? अगर आप इतने पर भी चले जाएं तो भी आपको बैंक मदद कर सकता है, बैंक आपको समय दे सकता है, रिस्ट्रक्चर कर सकता है। एनपीए ना होने दें, कोशिश करें आप अपने केस को एनपीए में ना जाने दें, क्योंकि एक बार अगर एनपीए हो गया तो एनपीए से बाहर निकलने के लिए आपको जितना बैलेंस है वो सब देना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा बहुत अमाउंट पे करते भी रहे, तो आप ये मानकर चलिए आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं कटेगी, उसमें उसमें इंटरेस्ट, पेनल्टी, सरचार्ज, ये सब कटता रहेगा, और आपका पैसा भी ज्यादा रहेगा, और आपकी ईएमआई भी खड़ी रहेगी, और आपका अकाउंट एनपीए भी रहेगा। तो बेहतर ये होगा एनपीए ना होने दे पहली बात तो। अगर एनपीए हो गया तो कोशिश करें कहीं ना कहीं से इसको सेटल करके वापस नॉर्मल अकाउंट बनाने की, यानी आपका जो बैलेंस रह गया है उसको पे कर दे।
बैंक से बात करें, दूसरे बैंक से किसी, अगर दूसरे बैंक से आप एडजस्टमेंट करा सकते हैं, कहीं से क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, तो कम से कम जो सिक्योर लोन है उसको सेव करके रखें। इसकी लगातार 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस ना होने दें। 90 डेज पूरे फाइनेंशियल में 90 दिन तक अगर इस अकाउंट में अमाउंट नहीं डलेगा तो ये माना जाएगा कि आपका अकाउंट एनपीए, और लगातार 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस होंगी तो एनपीए हो ही जाएगा। अगर मान लीजिए 1 महीने में आपने ईएमआई नहीं डाली और अगले महीने से कंटिन्यू कर दी, 2 महीने बाद फिर 1 महीना छोड़ दिया, 3 महीने बाद फिर 1 महीना छोड़ दिया, ये भी 90 दिन ही काउंट किए जाएंगे। वैसे जैसे मैंने कहा जनरली बैंक 3 लगातार ईएमआई को ही एनपीए काउंट करता है, क्योंकि बैंक भी नहीं चाहता कि किसी अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि उसके उस बैंक की रेपुटेशन पर भी, इमेज पर भी फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए आ गया है तो अब आपको सरफेसी एक्ट में नोटिस आएगा। पहले 13(2) का नोटिस आएगा, एक्ट 13 है सरफेसी एक्ट का, धारा 13(2), 13 उपधारा 2, इसमें नोटिस आएगा। फिर 13(2) के नोटिस का अगर आप जवाब नहीं देते तो 13(4) का नोटिस आएगा। अगर उसका भी जवाब नहीं देते हैं तो उसकी धारा 17 के अंतर्गत आपकी जगह को सील किया जा सकता है, बैंक अपने कब्जे में ले सकता है, एसडीएम के थ्रू ऑर्डर लेकर के बैंक उसको अपना अधिकार उस पर जता सकता है और बाद में फिर उसकी ऑक्शन भी कर सकता है। कैसे? सरफेसी एक्ट का अगर नोटिस आ जाए तो क्या करना है, 13(2) का नोटिस आया तो क्या करना है, 13(4) का नोटिस है तो क्या करना है, आर्टिकल 17 में अगर आपको नोटिस आ गया है, आपकी जगह को सील कर दिया गया तो क्या करना है, उसके बारे में रेगुलर जानकारी देता रहूंगा। लेकिन बेहतर यह रहेगा आप अपने अकाउंट को एनपीए ना होने दें। कोशिश ये करें कि लगातार 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस ना हो, साल में 90 दिन लगातार आपके अकाउंट में पेमेंट ना जाए, ऐसी स्थिति ना बनने दें। अगर आपको लग रहा है आप ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, कोई स्थिति खराब हो रही है, बैंक से कम्युनिकेट करें और रिटर्न में कम्युनिकेट करें। जैसे मैंने कहा बैंक रिस्ट्रक्चर कर सकता है, आपको ईएमआई में रियायत दे सकता है, ईएमआई को कम कर सकता है, आपके ड्यूरेशन को बढ़ा सकता है, आपको लीन पीरियड दे सकता है, आपकी बैंक अलग अलग तरीके से मदद कर सकता है। आप जाकर बैंक से बात तो करिए। अगर एनपीए हो जाएगा तो एनपीए को खुलवाने की कोशिश करिए, नॉर्मल अकाउंट बनाने की कोशिश करिए। अगर एनपीए होने के बाद भी आप थोड़ा बहुत अमाउंट डालते रहेंगे, उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। और मैंने बार बार कहा है, आपको कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हैं, अच्छी बात है। अगर आप ईएमआई पे कर सकते हो तो पे करते रहिए, विलफुल डिफॉल्टर मत बनिए। जब भी लोन माफ होगा, सरकार जब भी लोन माफ करेगी, आपकी अगर स्थिति देखी जाएगी कि आप बहुत टाइट सिचुएशन में रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों के कारण आपकी कमाई नहीं रही और आपने फिर भी ईएमआई पे करी है, तो आपका जो अमाउंट आपने पे करा होगा उसमें भी आपको रियायत दिलाई जाएगी और जो अमाउंट बचा होगा वो भी माफ करवाने की कोशिश करी जाएगी। विलफुल डिफॉल्टर नहीं बनना है। हाँ, जब जेन्युइन स्थिति है, जब नहीं पे कर पा रहे हैं, बैंक से बार बार कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बैंक को बता रहे हैं और बैंक मदद नहीं कर रहा, बैंक समय नहीं दे रहा है, तब हो सकता है कि आपकी ईएमआई बाउंस हो रही है। आपने बैंक से रेगुलर प्रोसेस में समय भी लिया, बैंक ने समय नहीं दिया, या समय देने के बाद भी आप चीजों को ठीक नहीं कर पाए, तो कोशिश करेंगे आपका जो बाकी लोन है वो तो माफ करवाया जाए, और जो अनाप शनाप पेनल्टीज लगी हैं, जो सरचार्ज लगे हुए हैं, जो इंटरेस्ट लगा हुआ है, उसको भी माफ करवाने की कोशिश की जाएगी। अगर कर्जा मुक्ति अभियान में नहीं जुड़े हैं तो अभी फॉर्म भरिए, मेरे पेज पर जाइए, शाहनवाज चौधरी भारतीय, फेसबुक पर पेज मिल जाएगा, वहां पर पहली पोस्ट मिलेगी, वहां फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है कर्जा मुक्ति के लिए, लोन भरते रहिए, अपना कर्जा मुक्ति का फॉर्म भी भर दीजिए। जब माफ होगा सबका तो आपका भी बाकी लोन माफ हो जाएगा। विलफुल डिफॉल्टर नहीं बनना है। अगर खुद फॉर्म भर दिया तो कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाइए, ज्यादा लोगों की मदद करिए।